फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मार्केट स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल और आज हम बात करेंगे एक आईटी सेक्टर से जुड़े शेयर के बारे में, जो शेयर आपको मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग, डिज़ाइनिंग और सिक्योरिटी देन मॉडर्नाइजेशन इस फील्ड में काम करता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आईटी सेक्टर हिंदुस्तान के अच्छे सेक्टर्स में से है। ये कमाई वाले सेक्टर हैं और जो उड़ना चाहते हैं उनके लिए आसमान छोटा पड़ जाता है दोस्तों। तो इस शेयर ने अभी अपनी उड़ान भरनी शुरू की है। आगे हम इस शेयर के बारे में और बात करते हैं। ये शेयर एक यूके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को उनके प्रोजेक्ट के ऊपर भी हेल्प कर रहा है और इस शेयर में आगे क्या क्या पोटेंशियल है वो हम एक एक करके देखते हैं दोस्तों। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शेयर में और क्या क्या है। पहली बात दोस्तों, मैं इस कंपनी के बारे में आप लोगों को कुछ ब्रीफ कर दूं। ये कंपनी आप लोगों के डाटा को मैनेज करती है। जैसा कि मैंने बताया, डेवलपिंग एंड मॉडर्नाइजेशन योर एप्लीकेशंस। जो कंप्यूटर और मोबाइल में जो एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं उसको ये डेवलप और उनको मॉडर्नाइजेशन को लेकर काम करती हैं। आगे मैं आप लोगों को इसके रिज़ल्ट्स के क्वार्टरली रिज़ल्ट्स के बारे में और आगे इसके टेक्निकल चार्ट्स पर इसको देख के स्टडी करके आप लोगों के साथ बताऊंगा कि आगे इसकी क्या कंडीशन बनती है। ये शेयर क्या एक मल्टी बैगर है? क्या ये एक मल्टी बैगर यहाँ से बन सकता है? इस शेयर में अभी कितना रिस्क रिवॉर्ड बाकी है? क्या पोजीशन बनती है? क्या ये शेयर हम लोगों को फ्यूचर में पैसा कमा कर दे सकता है? तो इसके बारे में ही इस वीडियो में आगे बात करते हैं दोस्तों। इस शेयर का मार्केट कैप जो है वो 2,888 करोड़ का है। करंट प्राइस 1158 है। मार्केट कैप के हिसाब से करंट प्राइस थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। अभी इसने अपना 52 वीक हाई जो है वो 1464 का बनाया है। 166 का इसका 52 वीक लो है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 52 वीक में इसने 166 से 1464 का की एक शानदार रैली दिखाई है दोस्तों। तो ये शेयर अब उड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसने एक साल में शानदार रिटर्न दे दिया है और आगे अगर हम इस शेयर को यहीं पकड़ पाए दोस्तों तो आप लोगों के लिए ये शेयर एक रॉकेट साबित हो सकता है। इस का जो स्टॉक का पी है वो 12.7% यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अगर इंडस्ट्री के पीई की बात करें तो 23.6% का इंडस्ट्री का पीई बनता है। अगर आरओई इसका देखें तो आरओई 16.8% है। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखें तो वो 17.3% है। इसके बाद हम इसके बारे में आगे बात करते हैं और देखने समझने की कोशिश करते हैं कि ये शेयर में और कितनी स्ट्रेंथ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सारे आंकड़े बहुत ही अच्छे शो हो रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 42.5% के आसपास है। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ की है और प्रमोटर ने अपने कोई भी शेयर जो हैं वो प्लेज नहीं किए हुए दोस्तों। अगर डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी एक डिविडेंड, हेल्दी डिविडेंड भी पे करती हुई दिखाई देती है। तो आगे हम इसके बारे में और बात करते हैं। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ दोस्तों। एक साल का चार्ट आपका इसके सामने है। आप देख सकते हैं ये शेयर एक साल में कितनी अच्छी रैली दिखा चुका है और यहाँ से ये उड़ने को तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 3 इयर्स, 5 इयर्स और मैक्सिमम पर हम इसे देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी है। और अगर हम इस शेयर को यहीं पकड़ पाएँ, समझ पाएँ कि शेयर में क्या दम है, कितना है, तो हम इस शेयर से एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। ये अपने 50 डीएमए के आसपास काम कर रहा है तो ये पूरी तरह से लेने की सिचुएशन में बन रहा है। एक शानदार सेक्टर से बिलोंग करता है, आईटी सेक्टर, जो ऑलरेडी कमाई वाला सेक्टर है। और आने वाले टाइम में जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम के बारे में बातें हो रही हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी और एप्स की डेवलपमेंट के बारे में, एडवांसमेंट के बारे में बातें हो रही है, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन के बारे में बातें हो रही हैं, जिस तरह से डे टू डे आप लोगों को एक नया ऐप मोबाइल में और आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक से बढ़कर एक ऐप आ रहे हैं, उस तरह के कंडीशन में ये इस तरह की कंपनी शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए ज़रूर
दमखम रखती है। तो दोस्तों हम इसके बारे में आपको फिनेंशियल स्ट्रेंथ को पहले चेक करते हैं, देन हम वापस टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे और ये चेक करेंगे कि ये शेयर किस पोजीशन पर हमें लेना बनता है, क्या इसका स्टॉप लॉस हो सकता है और ये अभी नियर टर्म्स में इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो बने रहिए, हम देखते हैं नेक्स्ट इसके फिनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में। पहले इसको चेक करते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट इसका आया है और क्वार्टरली रिजल्ट में किस तरह के नंबर आए हैं, पहले हम वो चेक करते हैं। उसके बाद हम इसके फिनेंशियल एनालिसिस को भी उसके बाद हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को भी। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, कंपनी ने जो एक्सपेक्टेड क्वार्टर्स में जो रिजल्ट है वो शानदार देने की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 46.93% लास्ट 5 ईयर्स में दिया है। कंपनी कंपनी ने जो डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है वो 19.42% का डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है। दोस्तों आगे हम इसके बारे में बात करें तो एक कंसर्न दिखता है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो -0.38% से डिक्रीज़ की है और डेटर डेज इसका इस कंपनी को लेके कंसर्न है क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है। डेटर डेज इस कंपनी के इंक्रीज हो गए हैं, वो एक कंसर्न है। आने वाले टाइम में अगर वो डेटर डेज भी कंपनी के फेवरेबल पोजीशन में आ जाते हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी आप लोगों को और बैकबोन से स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई देगी। तो इस कंपनी के बारे में हम आगे बात करते हैं। दोस्तों शायद आप लोगों को इस कंपनी के नाम स्क्रॉल करते समय दिखाई दिया हो, अदरवाइज आप वीडियो को बैक करके शायद इसके नाम को चेक कर सकते हैं। दोस्तों सेल्स फिगर के बारे में हम बात करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि इस कंपनी की सेल्स फिगर कैसी रही है। तो अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर ये इस कंपनी की सेल्स फिगर हमेशा ही इंक्रीजिंग ट्रेंड पर रही है। दोस्तों हमेशा ही इंक्रीजिंग ट्रेंड पर आपको दिखाई देगी। और अगर आप इसको देख सकें, ये देखिए दोस्तों, दिसंबर 19 से लेकर और हम इसके बाद आगे बात करते हैं, चाहे दिसंबर 19 ले लें या उससे भी पहले का अगर हम आंकड़ा ले लें तो इस कंपनी में हमेशा ही इंक्रीजिंग सेल्स फिगर नज़र आ रही हैं। आप देखें तो हमेशा ही सेल्स लाइन जो है वो इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। 443 करोड़ की दिसंबर 2020 में सेल रिपोर्ट हुई है, जो कि पहले 410 थी, देन 386, 337, किसी भी ईयर में कम भी नहीं रही है और किसी भी ईयर में माइनस में नहीं गई है। तो एक शानदार सेल्स जो है वो आपको होती हुई दिखाई दे रही है। आईटी सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है कंपनी के साथ। मुझे पर्सनली ये कंसर्न लगता है कि कंपनी ने अपने खर्चों को घटाने की कोशिश नहीं की है। कंपनी के खर्चे जो हैं वो अभी भी रेवेन्यू के साथ कुछ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कंपनी अपनी कॉस्ट कटिंग के बारे में डेफिनेटली सोच सकती है। कंपनी के जो खर्चे हैं वो 215 करोड़ से लेकर 318 करोड़, 323 करोड़ और अब 339 करोड़ पर जाते दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं होता है। आईटी कंपनीज को अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो फिलहाल वर्क फ्रॉम होम के इन्वायरमेंट में ये एक्सपेंसेस उनके कम होने चाहिए। प्रॉफिट हालांकि बहुत शानदार नज़र आ रहा है, 34 से 104 जो नंबर है ये एक बहुत शानदार नंबर यहाँ पे आप लोगों को दिखता हुआ दिख रहा है। ये 104 का एक शानदार नंबर है और इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में कंपनी के जो फिक्स्ड कॉस्ट है, कंपनी की जो बाकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो कॉस्ट कम हो जाती है। तो उस एंगल से इस कंपनी का जो एक्सपेंसेस हैं वो हायर साइड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं नज़र आता है। अदरवाइज हम बात करें तो कंपनी के जो अदर इनकम है उसमें भी 4 करोड़ की एक कंसिस्टेंसी 2 क्वार्टर से मेंटेन है। इंटरेस्ट आप लोग देखें तो 1 से 2 करोड़ का इंटरेस्ट बर्डन है, जबकि जो कि एक मैनेजेबल नेग्लिजिबल अमाउंट नज़र आता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो दोस्तों हर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नज़र आएगा अगर आप ध्यान दें तो। और मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं कि देखिए 32, 49, 71, 70,
794 ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर है। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक बार ध्यान से आप लोग इस फिगर को देख लीजिए कि ये फिगर जो है ये हर साल हर क्वार्टर में इंक्रीजिंग ट्रेंड पर आप लोगों को नजर आ रही है। पीछे का एक साल जो गया है उसमें इसने शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। अगर आप ईपीएस पे इसके ध्यान दें तो ईपीएस 10.79 से बढ़कर 23.03% की 23.03 इसकी ईपीएस जो है वो नज़र आती है, जो कि एक शानदार ईपीएस है और उसमें डबल से ज़्यादा की बढ़ोतरी आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस शेयर के को आप लोगों के लिए देखा और मैंने इसकी एनालाइज की, वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए इस शेयर को रिकमेंड करने का फैसला किया कि इस शेयर को ज़रूर यहाँ से रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि ये शेयर ने अभी यहाँ से उड़ान भरनी शुरू कर दी है। ये पहला साल है और जिस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, जिस तरह का बजट आया है, उस हिसाब से आगे डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्रीज बहुत बूम पर जाने वाली है। यहाँ से अभी आसमान खुला है। उड़ने वालों के लिए कभी उड़ने वालों के लिए कोई किसी तरह की कोई बंदिशें होती नहीं है। जो उड़ना चाहते हैं उनके लिए आसमान हमेशा खुला होता है। तो इस तरह से हम देखें तो इस कंपनी ने अभी उड़ना शुरू किया है और आगे एक बहुत लंबा सफ़र तय करने के लिए बिल्कुल तैयार दिखता है। तो अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो 3 साल में 24% की दिखाई देती है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 3 साल में 57% है और 5 साल में 47% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई देती है। स्टॉक का सीएजीआर देखें तो स्टॉक का सीएजीआर जो है वो 10 ईयर में 22% है, 5 ईयर्स में 55% है और 3 ईयर्स में 39% है और एक साल के अंदर 168% का सीएजीआर इस कंपनी ने दिया है। तो अगर हम फिर इसके बाद इसकी बैलेंस शीट पे बात करें तो इसकी बैलेंस शीट में 12 करोड़ का शेयर कैपिटल दिखाई देता है। रिजर्व्स जो हैं वो 965, रिजर्व्स इंक्रीजिंग ट्रेंड पर दिखाई देते हैं। 457, 537, 704 रिजर्व्स इंक्रीजिंग ट्रेंड पर दिखाई देते हैं। बोरोइंग्स भी है। अब ये देखना होगा कि बोरोइंग्स जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं या शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, और जो लाइबिलिटीज़ है अदर लाइबिलिटीज़ उसमें देखना पड़ेगा कि क्या पोजीशन बनती है। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट का एक बर्डन यहाँ पे ज़्यादा दिखता है दोस्तों। और उसके बाद ट्रेड पेबल जो है वो डिक्रीज हैं, कंट्रोल्ड में दिखाई दे रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 41 है। अदर लाइबिलिटी आइटम्स की बात करें तो वो 675 करोड़ है, जो कि जो लाइबिलिटीज़ है वो इनको कंट्रोल करनी होगी दोस्तों। इस कंपनी के बारे में बस यही एक पॉइंट मुझे लग रहा है कि अगर एक आईटी सेक्टर की कंपनी है तो इनको अपनी लाइबिलिटीज़ कंट्रोल करनी चाहिए, एक्सपेंसेस कंट्रोल करने चाहिए। अदरवाइज सेल्स फिगर कंटिन्यूअस ग्रोथ में है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत अच्छा आ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बड़ा शानदार निकल कर आ रहा है। मगर इस कंपनी के एक्सपेंसेस से और इस कंपनी की लाइबिलिटीज़ को लेके मुझे थोड़ा सा कंसर्न है। तो आप लोग भी अपनी रिसर्च यहाँ से कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अगर ये कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को लेके कुछ काम करती हैं तो ये एक शानदार शेयर बन के आप लोगों के सामने आ सकता है और अभी भी ये आप लोगों को एक शानदार रिटर्न देने का दमखम रखता है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। डेटा डेज मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि इस कंपनी के डेटा डेज जो हैं वो एक मेरे लिए कंसर्न का पॉइंट है। डेटा डेज जो है वो बढ़ रहे हैं, जो कि नहीं बढ़ने चाहिए। कंपनी को सीरियसली इसके ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। मैंने अभी तक आप लोगों को इस शेयर का नाम नहीं बताया है दोस्तों, तो इस शेयर का नाम बताने का वक्त आ गया है। मैं आप लोगों को इस शेयर का नाम बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। पहले मैं आप लोगों को इसकी प्रमोटर होल्डिंग बता देता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग 44.2% है, जो कि ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है और कुछ डिक्रीज आपको दिखाई देगा ईयर ऑन ईयर। 45.43 से 44.25 है। जब कंपनी में इतना शानदार प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे पता नहीं क्यों क्या कंसर्न है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज किया, बट ये एक अच्छा साइन नहीं होता है दोस्तों। एनीवेज जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो एक मार्जिनल सा डिक्रीज है। और एफ में अगर आप देखें तो एफ ने 5.39% की जो होल्डिंग है वो बना के रखी है। डी में अगर हम देखें तो डी में मेरे ख्याल जिन लोगों से इन्होंने लोन ले रखा है उन लोगों ने ही इसकी इक्विटी को मैनेज किया हुआ है, इसीलिए 14.27% जो डी की होल्डिंग है उसमें से एक अच्छा नंबर जो है वो अबाकुश ग्रोथ और अबाकुश इमर्जिंग
आईडीएफसी इमर्जिंग फंड्स, अच्छा ये म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे एफआईएस डीआईएस में पैसा लगा रखा है दोस्तों। और अब हम पब्लिक के पास भी देख लेते हैं कि पब्लिक के पास क्या है। तो आशीष कचोलिया और मुकुल महावीर अग्रवाल के पास शेयर दिखाई देते हैं। माइट भी ये जो इन्होंने फंडिंग ले रखी है उसी फंडिंग्स में से ये जो है ये क्या, ओके आशीष कचोलिया जी का यहाँ से टैब खुल गया था। तो हम वापस आते हुए इसके ऊपर और अब हम देखें तो एफ आई आईज डी आई आईज की फिगर्स मैंने आप लोगों को बता दी है। ये शेयर बहुत आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। सेल्स वॉल्यूम जो है वो इंक्रीजिंग है, बहुत हाई नज़र आ रही है। एक टाइम पे सेल्स वॉल्यूम बहुत हाई हो गई थी और अब इसने एक स्टेबिलिटी ली है और यहाँ से आगे आने वाले टाइम में एक स्टेबल सेल्स वॉल्यूम, जो वॉल्यूम अगर आप वॉल्यूम चार्ट देखें तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी बड़ा शानदार है। एक टाइम पे बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला था, उसके बाद से एक स्टेबिलिटी आती हुई और उसके बाद से ये फिर से बढ़ने की तैयारी में है दोस्तों। तो अगर हम इसको एक महीने के चार्ट पर देखें तो अभी अभी आप देखेंगे कि अपनी 50 डीएमए की लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा और ये शेयर अभी 1158 के आसपास चल रहा है। अगर ये शेयर आपको 1100 1150 1100 के बीच में कहीं मिलता है तो आप लोग इस शेयर को लेकर चलिए दोस्तों और इसमें 1050 रुपए का एक सेफर साइड 1050 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ये 2 महीने के अंदर अंदर अपने 52 वीक हाई को तोड़ता हुआ आप लोगों को दिखाई दे जाएगा। और यहाँ से इस शेयर के लिए अगर ये अपना 52 वीक हाई 2 महीने में तोड़ देता है और आप इसके ऊपर 1050 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते हैं तो दोस्तों ये शेयर आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जाने की कैपेसिटी रखता है। ये एक अकेला शेयर ही आप लोगों के सारे सपने पूरे करने की कैपेसिटी रखता है क्योंकि एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जिस सेक्टर में कभी मंदी का भी ज़्यादा असर नहीं पड़ता। आईटी सेक्टर हमेशा ही हिंदुस्तान में कमाई वाला सेक्टर रहा है और इसका जो काम है जिस तरह के सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, जिस तरह का काम ये करते हैं उसमें हमेशा ही एक अच्छी डिमांड बनी रहती है देश में भी और विदेश में भी। तो बाहर इनके क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है और अच्छा एक मजबूत जो है वो कस्टमर इनके दिखाई देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ें और देखने की कोशिश करें तो दोस्तों इस शेयर का नाम है मास्टेक लिमिटेड। मास्टेक लिमिटेड जो है वो इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं इनके इंडिया में और यूके में और बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत ही प्रेस्टिजियस कस्टमर हैं और ये उनको सर्व कर रहे हैं। और इसके बारे में मैंने जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर की है उस एनालिसिस को आप अपने आप खुद एक बार ध्यान से स्टडी कीजिए, वीडियो को रिपीट करके ध्यान से देख लीजिए, एक एक पॉइंट को समझ लीजिए और समझने के बाद अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एक बार कंसल्ट करके और फिर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस शेयर में अभी यहाँ से कोई डाउनसाइड दिखता नहीं है, ये शेयर यहाँ से उड़ने की तैयारी में है और अगर ये शेयर यहाँ से आप लोग पकड़ लेते हैं तो डेफिनेटली ये शेयर आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है दोस्तों। तो हैव अ गुड डे, स्टे इन्वेस्टेड। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये बोलना मैं भूल जाता हूँ हमेशा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि मैं इसी तरह के शानदार धुआंधार शेयर आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ और आप लोग इससे पैसा बनाते रहे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू।